अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा फॉर विकसित भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारा युवा फिट होगा तो भारत भी हिट होगा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। साथियों, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा ये करवाने का ये आह्वान किया है। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, यह प्रोत्साहन भविष्य में पदक जीतने में आपकी मदद करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हरियाणा खिलाड़ियों की ये खान है। जहां पर जो भी खेल हमारे होते हैं, हम सब ये देखते हैं कि यह हमारे युवाओं की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और खेल देश के अंदर हो रहे हों चाहे देश के बाहर हो रहे हों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। साथियों, हमारे किसान ने, हम सब जानते हैं कि हरियाणा देश के अन्न भंडार के अंदर उन्होंने भरने में अहम योगदान मेरे हरियाणा के किसान ने किया है। साथियों, हम सब देखते हैं कि हमारा जवान जो देश के इतनी चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, उस गर्मी सर्दी के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के सरहदों पर डट करके हमारी रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीत करके जो देश की झोली भरने का काम कर रहे हैं, हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है। साथियों, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो देश के लिए खेलना, परंतु उस सपने को सच करने के लिए निरंतर हमें अभ्यास की जरूरत है, हमें अनुशासन की जरूरत है, हमें आत्मबल की जरूरत है। आपके इन गुणों को निखारने के लिए हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर हमारी सरकार भी आयोजन कर रही है। साथियों, प्रदेश में हर साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का ये आयोजन करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर एक खेल कैलेंडर भी वो तैयार किया है और इसके अनुसार हमने खेल महाकुंभ, राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल और मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। प्रिय खिलाड़ियों, हमने पिछले 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित हमने किया था। वह विजन हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल के मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की
हम खेल राजधानी बनाया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष और ओलंपिक्स 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। साथियों, हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी के अंदर आज सांसद खेल महोत्सव ये एक स्वर्णिम अध्याय उसके अंदर जुड़ा है। मैं इसके लिए सुभाष बराला जी को बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को इन खिलाड़ियों के बीच में उनको एक मंच प्रदान करने के लिए ये दिया है। साथियों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी भी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व भी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो और चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। युवा साथियों, यह सांसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि ये हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। साथियों, यह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का भी ये एक अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी हुई हैं। साथियों, ऐसा ही प्रतिभा को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है।